हेलो डायमंड्स, यू आर मस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल वेल लस्टर। आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे करें, तो इसका जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपने यदि हमारा एक प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। वो है 14 एसेट्स कि हाउ टू क्रिएट 14 एसेट्स, उसके ऊपर है और वो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो हम देखते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर इन्वेस्ट। तो हाउ टू इन्वेस्ट में सबसे पहले क्वेरी का यही है कि इन्वेस्ट कैसे करें और कहाँ करें। तो इसमें कहाँ का ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, जैसे हम बहुत कम रिटर्न में संतुष्ट है और हमारी बिल्कुल सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो एफडी है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, वो हम जनरली जानते हैं तो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उसमें फिक्स डिपॉजिट हम अपनी अमाउंट है वो करवा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है जो हमारे पास है बॉन्ड, हम डायरेक्ट बॉन्ड इशू करवा सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि हमारे पास काफ़ी बड़ी अमाउंट है। इसी प्रकार एक हमारे पास ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। अब उसमें भी हमारा यह रहता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो स्टॉक मार्केट में जनरली एक कोट चलता है कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन सिंगल बास्केट, कि कभी भी जो सारे शेयर्स है वो एक सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर या एक ही कंपनी में नहीं डालनी चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, वी शुड डाइवर्सिफाइड आवर पोर्टफोलियो। जो हमारा पोर्टफोलियो उसको हमें डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। तो हम देखेंगे कि डाइवर्सिफाइड कैसे कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो को। तो इसमें सबसे पहले है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो उसमें है कि हम अपने स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट, यदि हमें जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है उसको बीट करना है तो हम डायरेक्ट जो निफ्टी 50 उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 का एवरेज जो रिटर्न है वो नियर बाई 12 to 15% बिल्कुल रह जाता है। तो ये होगी। जबकि हम एफडी में करते हैं तो वो बीट नहीं कर पाता है, वो तो कितना है 6 to 7% ही रिटर्न हमें जनरेट करके देती है एफडी। तो ये एक मेजर कंपैरिजन है इनके अंदर। और फिर अपन ये देखते हैं कि एसआईपी है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड है, वो आप मंथली या 6 मंथ या पर डे जो भी आपके अनुसार है वो आप कर सकते हो, डायरेक्ट आपके अनुसार चूज़ करके वो। और यदि आप डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्टर का बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके बाद में उससे थोड़ा कम उसमें जाना है। तो हम जनरली एक रेशियो लेके चलते हैं, जिसमें हमने एक रूल बनाया हुआ है कि हमें 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। सपोज हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है तो हमें 25,000 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करनी है। जैसे कि हमने सबसे पहले लिया बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में हमने टॉप मोस्ट जो शेयर है वो ले लिया, एग्जांपल के तौर पे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक और इसी प्रकार SBI सपोज, क्योंकि हमारा बैलेंस हो जाएगा जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट बैंक है इनमें। इसी प्रकार अपन दूसरे सेक्टर में चूज़ करते हैं, जैसे IT सेक्टर है तो IT सेक्टर में हमने देखा TCS के बाद में हमने ले लिया मान लो इन्फोसिस, विप्रो, L&T। इसी प्रकार जो टॉप मोस्ट कंपनीज है उनके हमने एक बार शेयर लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसी प्रकार हमने जो थर्ड है वो जैसे एनर्जी है, ऑयल एंड रिफाइनरी है, उसका लिया हमने सेक्टर। तो उसमें IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसी प्रकार HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सबसे बड़ी कंपनी जैसी रिलायंस है उस सेक्टर की, तो उसके ले लिए 3 सेक्टर हो गए। इसी प्रकार हमने एक चौथा सेक्टर है वो है फार्मा। जैसे कि फार्मा में लिया हमने डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी, सिप्ला के बाद में हमने टोरेंट फार्मेसी और सन फार्मेसी, जो ये है सन फार्मास्यूटिकल। ये 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर में अपने 4 शेयर पिक कर लिए तो टोटल 16 हो गए। और इसमें सपोज करो हमने 1 लाख वो इन्वेस्ट किए तो वो डाइवर्सिफाइड हो गया 25,000 सब में। और उसमें भी फिर एवरेज हम एडजस्ट कर लेंगे, किसी का शेयर ज़्यादा प्राइस का है तो उसमें वैसे और कम का है तो वैसे, लेकिन सब में डालना 25,000। अब इनका हमें मेजर करना है कि किसमें ज़्यादा रिटर्न हमें जनरेट करके देता है। लेकिन ये इसलिए कि हमने डाइवर्सिफाइड, ताकि कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाउनफॉल आए तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा बहुत ये चांस रहे कि हम पॉजिटिव में रहे, इट मीन हम थोड़े प्रॉफिट में रहे, इसलिए डाइवर्सिफाइड किया जाता है। तो इसमें एक और है कि हमें ज़्यादा भी डाइवर्सिफाइड नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के हमने बहुत सारे शेयर ले लिए या फिर बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया, वो भी हमारे लिए नहीं। हमारे जितने हम जितने वो ऑब्जर्व कर सकते हैं उनमें ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी प्रकार हमें इन्वेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर कंपनी में क्या देखना चाहिए, उसके लिए कुछ मेजरमेंट बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर ग्रोथ, आपको पर्टिकुलर सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ देखनी चाहिए।
उसके बाद आपको पर्टिकुलर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ देखनी चाहिए कि वो अपने कंपटीटर से कैसे उनको बीट कर सकती है, कैसे उनके आगे निकल सकती है, या उसके पास क्या एडवांटेज है जिसके कारण हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसी प्रकार जो सेकंड है वो है डिविडेंड। हमें ये डिविडेंड भी देखना चाहिए। वैसे तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे लॉन्ग टर्म में जो कंपनी की वैल्यू ग्रोथ होगी उससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है या प्राइवेट में भी है बहुत सी जो कंपनीज है वो देती है। हमने डिविडेंड पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हो, वो भी देख लेना। तो डिविडेंड हमें जो देती है उसमें भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड यील्ड किसकी ज़्यादा है, उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे कुछ रेशियोज होते हैं, पी रेशियो, ROE, ये सब है। ROC रेशियो ये जनरली आपको नहीं, जो आपका स्टॉक ब्रोकर है उसमें आप जाके फंडामेंटल जो एनालाइज है उसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम फंडामेंटल एनालाइज की बात करें तो इसमें जो कंपनी है उसकी क्वालिटी, कंपनी की क्वालिटी, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी की फाइनेंशियल जो ट्रेंड रहा है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार उसके पास कैश फ्लो है और किसने कहाँ इन्वेस्ट करा है। उसी प्रकार शेयर होल्डिंग पैटर्न कि इसमें कितने DIS है, कितने जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग है, ये सब हमें देखना चाहिए पर्टिकुलर कंपनी में। और इस प्रकार यदि हम ये सब चीज़ें नोट करके चलते हैं और हमारे पास इतने ही शेयर है तो हम इनको ऑब्जर्व भी अच्छे से कर सकते हैं कि इसमें क्या एडवांटेज है, क्या आगे होने वाला है, ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इनकी जो एनुअल जो जनरल मीटिंग है उसमें भी हमें देखना चाहिए कि नए क्या लेके आ रहे हैं। इसी प्रकार तो हमने आज देखा कि हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सके, हमें इन्वेस्टमेंट वही करना चाहिए। और दूसरा हाँ कैसे करना चाहिए, तो कैसे हमें अपना जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। उसके लिए हमें फंडामेंटल और टेक्निकल थोड़ी बहुत एनालाइज आनी चाहिए, वो हम जनरली देख सकते हैं और उतने में ही करना चाहिए जितने को हम ऑब्जर्व कर सकें। इस प्रकार हमारा वीडियो इसी पे डेडिकेट है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया कि पर्टिकुलर किस हिसाब से आप सेक्टर पे पकड़ कर सकते हो और कितने शेयर से आप पिक कर सकते हो और एक वैल्यूबल जो पोर्टफोलियो है उसको बना सकते हो। ये जनरली बड़े बड़े इन्वेस्टर जो जैसे वॉरेन बफेट है उन्होंने भी कहा है कि एक सिंगल सेक्टर या सिंगल कंपनी में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार डाइवर्सिफाइड थोड़ा बहुत रखना चाहिए, तो इसी भी बेस्ट है। चलो।